स्वागत है आप सभी का कोरल ड्रा की क्लास नंबर 20 में। कोरल ड्रा की पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको अरेंज मेन्यू समझाया था, जिसके अंदर हमने अरेंज मेन्यू के बहुत सारे ऑप्शन को समझा था, लेकिन अभी बहुत सारे ऑप्शन छूटे थे, जिसकी वजह से अरेंज मेन्यू का ये दूसरा पार्ट है। आज की क्लास के अंदर हम अरेंज मेन्यू को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप कोरल ड्रा की सभी क्लास देखना चाहते हैं तो गुलाब गुरु चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिएगा। पिछली क्लास के अंदर हमने ऑर्डर तक समझ लिया, जो है डिलीट कर लेते हैं और इलिप्स टूल को लेते हैं, कंट्रोल बटन दबा करके इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और प्लस बटन दबा करके इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। जब आप पिक टूल को सेलेक्ट करके इस पर बीच में क्लिक कर दोगे इस तरह से, फिर प्लस बटन दबाओगे तो उसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा और शिफ्ट के साथ जो है इधर ड्रैग कर लेंगे। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पर ही जो है शेपिंग ऑप्शन काम करता है। जब आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे तो इसके बाद देखिए ये सारे फीचर जो है आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो है इसके अंदर भी आपको ये सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है वेल्ड का। वेल्ड का मतलब होता है जोड़ना। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना चाहते हो तो ये फीचर काम करता है। बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोनों ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट रहने चाहिए, तभी वो जो है इनेबल होता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब आप देख सकते हो जिस शेप की पोजीशन में हमने जो है एक दूसरे के ऊपर रखा था, उसी शेप की पोजीशन में जो है एक दूसरे से वेल्ड हो गया है, मतलब कि जुड़ गया है। फिलहाल हम कंट्रोल जेड करते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है ट्रिम का, और ये ऑप्शन जो है आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा, ट्रिम वाला। ट्रिम ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जो है ट्रिम कर सकते हो, मतलब कि कट कर सकते हो। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट रहेगा वही कटता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। और जिस पोजीशन पे आपने रखा था उसी पोजीशन से कटेगा भी। इसे आप जो है थोड़ा सा ऐसे भी समझिए। मैं अगर चांद बनाना चाहता हूं तो मैं इतना जो है इसको रख लूंगा और दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद जो है ट्रिम पर क्लिक कर दूंगा तो देखिए इस हिसाब से जो है कट जाएगा। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके जो है आप अलग अलग शेप का जो डिजाइन है उसको निकाल सकते हो। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है इंटरसेक्ट का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो एक अलग शेप बन करके आ जाता है। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट जितना एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पोजीशन को जो है ये अलग शेप में कन्वर्ट कर देता है इंटरसेक्ट ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से जो है एक आपको अलग शेप मिल जाएगा। ऐसा आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये भी काफी कमाल का फीचर है। बाकी आप जो है इंटरसेक्ट ऑप्शन को जो है अलग अलग जो शेप है उसमें भी बना करके यूज कर सकते हो। मतलब कि जैसे पोजीशन पे आप रखे रहोगे वैसा जो है शेप निकल करके आएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है सिंप्लीफाई का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी जो है आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से ही कट कर सकते हो। बस आप प्रैक्टिकल देखते रहिए। इस पर जब आप क्लिक करके कट करके देखोगे तो बिल्कुल आपको जो है प्रैक्टिकल सारी चीजें दिखाई देगी। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है फ्रंट माइनस बैक। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके जो फ्रंट वाला है वो माइनस हो जाएगा, बस बैक वाला बचेगा और जितना ऊपर चढ़ा रहेगा उतना जो है बचेगा। मतलब कि ये जो है माइनस हो जाएगा और जितना इसके ऊपर चढ़ा है ना ये सब माइनस करके लेके जाएगा। बाकी जितना छूटा हुआ है उतना बचा रहेगा। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से जो है आपको शेप का डिजाइन मिल जाएगा। इसी तरह से इसके बाद का जो फीचर है वो इसके उल्टा काम करता है, बैक माइनस फ्रंट। आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी। इन सभी ऑप्शन का इस्तेमाल जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल करोगे उतना ज्यादा जो है आपको अच्छे से समझ भी आएगा और आप अलग अलग तरह के शेप को जो है निकाल सकते हो, ट्रिम करके, वेल्ड करके। तो इनकी जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। बस एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पर ये काम करता है। अगर एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रहेगा तो वो चीजें नहीं मिलेगी। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू कर्व का। जिस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी शेप को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में आप सभी लोगों को बता चुके हैं। इसके बाद जो है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि ये दोनों फीचर के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। ये दोनों फीचर जो है आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है कर्व में कन्वर्ट हो जाता है और कैसे इसको जो है कर्व में कन्वर्ट करना है मैंने आपको बता ही दिया था। फिलहाल एग्जांपल के लिए थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमने शेप बनाया है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से भी जो है कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हो या फिर अरेंज में जाने के बाद इस पर क्लिक कर दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद जो है आप शेप टूल का इस्तेमाल करके इसको कहीं से भी कर्व कर सकते हो। जैसे कि बीच से करना है तो बीच को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पर जो है कन्वर्ट लाइन टू कर्व पर क्लिक करके इस तरह से जो है आप इसको शेप का आकार दे सकते हो या फिर जो है ऐसे